नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, महाभारत युद्ध का एक कैरेक्टर आपको याद होगा जिसका नाम था घटोत्कच। एक खास परिस्थिति में घटोत्कच को महाभारत के युद्ध में उतरना पड़ा। तो क्या काराकाट के युद्ध में पवन सिंह घटोत्कच की भूमिका में हैं? क्या घटोत्कच की एंट्री हो चुकी है? और जो हड़कंप मचना था उपेंद्र कुशवाहा की सेना में, वो हड़कंप काराकाट में मच गया क्या? ये तमाम सवाल हैं, लेकिन जो एक सवाल और गूंज रहा है कि आखिर काराकाट ही क्यों? पवन सिंह ने काराकाट को ही क्यों चुना? और क्या पवन सिंह लालटेन थामने वाले हैं और लालटेन के सिंबल पर लड़ेंगे वहां से चुनाव? इन तमाम सवालों का जवाब आज इस खबर में हम आपको देने की कोशिश करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं पवन सिंह की काराकाट में एंट्री से लेकर। देखिए, कल जैसे ही ये ऐलान हुआ सोशल मीडिया पर कि पवन सिंह लड़ने वाले हैं काराकाट से, सियासी पारा गर्म हो गया काराकाट से लेकर पटना तक कि अब क्या होगा। आप सभी जानते हैं कि घटोत्कच ने कैसे महाभारत के युद्ध में कौरवों की सेना में कोहराम मचा दिया था। काफ़ी हानि हो रही थी कौरवों की सेना में, चूँकि जो ताकत थी घटोत्कच के पास उसका कोई जवाब नहीं था दुर्योधन के पास, उसकी सेना के पास। तो दुर्योधन ने एक रिक्वेस्ट किया कर्ण से कि अब आपको दिव्यास्त्र का प्रयोग करना चाहिए, और दिव्यास्त्र का प्रयोग हुआ और घटोत्कच मारा गया। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा भी कोई दिव्यास्त्र निकालेंगे काराकाट के युद्ध के लिए? ये बात की कहानी है। तो पहले ये जानिए कि घटोत्कच के रूप में उतरे पवन सिंह के पास हथियार कौन सी है और ताकत क्या क्या है। तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो ये जानिए कि इंस्टाग्राम पर 35 लाख फॉलोअर हैं पवन सिंह के, 35 लाख। इसके अलावा एक्स पर 1.25 लाख और फेसबुक पर 40 लाख फॉलोअर है। मतलब जो आधुनिक लड़ाई का हथियार है वो पवन सिंह के पास है। लेकिन जो बिहार की सियासत है, बिहार का चुनाव है, तो जाति माने रखता है, तो उसमें भी कमजोर नहीं है पवन सिंह। काराकाट की अगर स्थिति जानिए तो राजपूतों की संख्या लगभग 2 लाख है काराकाट में, और पवन सिंह खुद इस बिरादरी से आते हैं, राजपूत बिरादरी से आते हैं। इसके अलावा वहाँ यादवों की संख्या 2.5 लाख है और कुशवाहा लगभग 2 लाख बताए जाते हैं। मुस्लिम की आबादी भी 50,000 है। मतलब क्या है कि सारे अस्त्र से जो है पवन सिंह लैस है। अगर फॉरवर्डों का रुझान हो गया पवन सिंह के तरफ तो यकीन मानिए लड़ाई बहुत ही टफ हो जाएगी उपेंद्र कुशवाहा के लिए, क्योंकि अभी ये माना जा रहा था कि कुशवाहा वर्सेस कुशवाहा का जंग है और अपर कास्ट वोटर पूरी तरह से मोदी जी के नाम पर उपेंद्र कुशवाहा को वोट कर देंगे और उपेंद्र कुशवाहा का रास्ता एकदम आसान है वहाँ पर। लेकिन कल से परिस्थितियां बदली और नए समीकरण पर बात होने लगी, चर्चा होने लगी क्या पवन सिंह लालटेन का भी दामन थाम सकते हैं। अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन लॉबिंग बहुत तेज है कि पवन सिंह को लालटेन थमा दिया जाए। देखिए, जो परिस्थिति है अभी आरजेडी के अंदर, जो सीटों का ऐलान हुआ है, 22 सीटों पर जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं सीवान को छोड़कर, उसमें एकमात्र राजपूत प्रत्याशी है सुधाकर सिंह जगदाबाबू के लड़के बक्सर से। शाहबाद की बात करें तो वहां पर कोई नहीं है, जबकि एनडीए की तरफ से आरा में राजपूत प्रत्याशी राजकुमार सिंह हैं। इसके अलावा औरंगाबाद से सुशील सिंह हैं। अगर काराकाट को बीच में रखा जाए, अगर वहां से आरजेडी का राजपूत प्रत्याशी पवन सिंह के तौर पर उतर जाता है, पवन सिंह लालटेन थामने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो पूरे शाहबाद के अलावा आसपास के क्षेत्रों का भी समीकरण बदलने की पूरी संभावना है। तो पवन सिंह एक ऐसा हथियार, हमने कहा ना, घटोत्कच वाली ताकत वाला एक हथियार बिहार की सियासत में एंट्री मार चुका है, जिस पर एनडीए की भी नज़र है और महागठबंधन की तो नज़र है ही, खासकर तेजस्वी यादव की। देखिए, कल एक आरोप सीमा कुशवाहा ने लगाया था कि भाजपा ने ही प्लान कर दिया पवन सिंह को। तो इस आरोप के बाद चर्चा भी शुरू हो गई, लेकिन कहा गया कि भाजपा ऐसा क्यों करेगी। एनडीए की सीट है, एनडीए को दिया गया है, उपेंद्र कुशवाहा को दिया गया है, 40 में 40 सीटें जीतनी है, तो इस तरह का प्रयोग भाजपा नहीं कर सकती। कहा गया कि भाजपा के हैं तो कैसे लड़ रहे हैं, भाजपा मना क्यों नहीं कर रही है, क्यों ऐलान कर दिया चुनाव लड़ने का। तो ये सवाल पूछे जा रहे हैं।
लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल यही है कि पवन सिंह ने अपनी मां का वास्ता दिया है कि उनके मां का आदेश है चुनाव लड़ने का, तो मां की बात वो कैसे काट सकते हैं। तो काराकाट की धरती गर्म है। तो एक बात और यहाँ समझने वाली है, क्या वहाँ कुशवाहा के अलावा भी कुछ हो है? आखिर कुशवाहा वहाँ से क्यों ही जीतते रहे, जबकि वहाँ यादवों की आबादी 2.5 लाख है, राजपूतों की आबादी लगभग 2 लाख है। तो ऐसा नहीं है, वहाँ से यादव प्रत्याशी भी जीते हैं और राजपूत प्रत्याशी भी जीते हैं। कांति सिंह 2 बार वहाँ से सांसद रह चुकी हैं, वशिष्ठ बाबू वहाँ से सांसद रह चुके हैं। ऐसा नहीं है कि केवल वही जीते हैं, इसके अलावा अजीत सिंह राजपूत बिरादरी के, वो वहाँ से जीत सके हैं। मतलब 2 बार राजपूत बिरादरी भी जीत चुकी है और 2 बार यादव बिरादरी भी काराकाट से जीत गई है। लेकिन एक परिस्थिति जन इस तरह की बातें थी कि वो अब कुशवाहा सीट वहाँ मानी जाती है और कुशवाहा वहाँ से जीतते रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी वहाँ जीते हैं। तो राजा राम कुशवाहा और उपेंद्र कुशवाहा ये लड़ाई तय मानी जा रही थी। लेकिन अब पटना में एक बड़ी लॉबी इसलिए लग गई है कि राजद से इनको पवन सिंह को उतारा जाए। राजपूतों में जो गुस्सा है आरजेडी को लेकर, क्योंकि राजपूतों की संख्या बहुत कम है, एक ही सीट मिली है जगदा बाबू के बेटे की। वीआईपी से कोई सीट राजपूतों को मिलनी नहीं है और कांग्रेस का जहां तक सवाल है उसमें भी मिलने की संभावना लगभग नहीं है। इसका मतलब होगा कि महागठबंधन से केवल एक राजपूत प्रत्याशी ही सुधाकर सिंह के नाम से होगा। तो राजपूतों का गुस्सा तो है ही। ब्राह्मण को ऐसे भी टिकट अभी आरजेडी ने नहीं दिया है। तो जो अपर कास्ट वोटर है, अगर तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि माई की पार्टी नहीं है, बाप की भी पार्टी है आरजेडी, तो ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है, समझाया जा रहा है राजद के थिंक टैंक को कि पवन सिंह को अगर आप लालटेन थमा देते हैं तो बहुत ही प्रॉपर मैसेज जाएगा, A to Z का मैसेज जाएगा और वो सीट जीतने की संभावना भी काफ़ी बढ़ जाएगी। क्योंकि पवन सिंह का जो क्रेज है युवाओं में और जो जिस बिरादरी से वो आते हैं, वो सारे चीज़ें मुफीद है काराकाट सीट के लिए। तो ये एक थ्योरी वहाँ पे चल रही है। दूसरी थ्योरी ये है कि अगर पवन सिंह, देखिए उपेंद्र कुशवाहा के समर्थकों से आप बात करिएगा, उनको कहना है कि देखिए हमको तो फ़ायदा ही हो जाएगा। फ़ायदा कैसे हो जाएगा? तो फ़ायदा इस रूप में हो जाएगा कि वो बताते हैं कि जैसे पवन सिंह आएंगे ना, लड़ाई देखिए अगड़े पिछड़ों की हो जाएगी और उस लड़ाई में फ़ायदा उपेंद्र कुशवाहा को हो जाएगा। ना चाहते हुए भी काराकाट का चुनाव अगड़े पिछड़ों के बीच में हो जाएगा। कोई नहीं चाहता कि लड़ाई अगड़े पिछड़ों के बीच में हो, लेकिन सिचुएशन ऐसा बनेगा कि वो लड़ाई अगड़े और पिछड़ों की हो जाएगी काराकाट में और उसका फ़ायदा उपेंद्र कुशवाहा ले जाएंगे। हम जिस दिव्यास की बात कर रहे थे वो यही दिव्यास है। अगर लड़ाई अगड़े और पिछड़ों के बीच हो गई तो फिर समझ लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा का पलड़ा वहाँ पर भारी आपको दिखने लगेगा। तो बहुत सारी चीज़ें काराकाट में होनी है। लेकिन एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि जब सीट आप माले को दे चुके हैं तो फिर कैसे मिलेगा पवन सिंह को? तो उसका भी इलाज खोजा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि सीवान की सीट दे दी जाए माले को। राजद ने ऐसे भी अभी अनाउंसमेंट नहीं किया है सीवान की सीट का, वो सीट माले को दी जाए सीवान की और काराकाट की सीट राजद माले से ले ले। इस तरह से एक्सचेंज करके समस्या का समाधान हो सकता है। पवन सिंह लालटेन के टिकट पर वहाँ चुनाव लड़ सकते हैं और अपनी जीत की संभावना को बढ़ा सकते हैं। देखिए युवाओं वोटर पर बहुत चीज़ निर्भर करता है और जिस तरह से उनके फॉलोअर्स हैं, खासकर युवा उनके फॉलोअर्स हैं, भोजपुरी का इतना क्रेज है, आरा उनका क्षेत्र रहा है, ऐसा भी नहीं है कि वो बाहर के प्रत्याशी माने जाएंगे। तो काराकाट को लेकर पवन सिंह की जो आहर्ता है वो करीब करीब पूरी होती है। फैसला राजद के नेतृत्व को करना है, लेकिन पवन सिंह के जो समर्थक है वो कह रहे हैं लालटेन मिले ना मिले, लड़ाई होगी जोरदार, निर्दलीय भी लड़ेंगे पवन सिंह तो भी जीतेंगे, क्योंकि पवन सिंह जात बिरादरी से ऊपर की चीज़ है। युवाओं में कोई जात बिरादरी नहीं होती और युवाओं में इतना क्रेज है पवन सिंह का कि वो सारे बंधन को तोड़ देगा। तो पवन सिंह के पास ऑप्शन खुले हुए हैं, वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं और अगर पार्टी आरजेडी उनको अप्रोच करेगी तो वो लालटेन पर भी लड़ सकते हैं अगर इस तरह की कोई परिस्थिति बनी तो। लेकिन चुनाव लड़ना तय है, काराकाट से वो चुनाव लड़ेंगे।
बलिया का टिकट चाह रहे थे, लेकिन नीरज शेखर को वहां से जैसे ही भाजपा ने अनाउंसमेंट कर दिया, पवन सिंह ने वहां लड़ने का ऐलान कर दिया काराकेट में, क्योंकि वो जानते थे कि आरा में ऑलरेडी राजपूत प्रत्याशी है तो वहां बात बनेगी नहीं, औरंगाबाद में राजपूत प्रत्याशी है वहां बात बनेगी नहीं। काराकाट ही एक ऐसा क्षेत्र था जहां पे कोई राजपूत प्रत्याशी नहीं था और पवन सिंह नहीं चाहते थे कि राजपूतों में कोई बिखराव हो और राजपूत वोट की गोलबंदी उनके आसपास ही हो, इसीलिए काराकाट को चुना गया है और काराकाट सीट में उनके लोग जुटने शुरू हो गए हैं। हड़कंप तो है उपेंद्र कुशवाहा के कैंप में, लेकिन डैमेज कंट्रोल की भी तैयारी है। उपेंद्र कुशवाहा के लोग कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पवन सिंह आ जाए, हवा सिंह आ जाए, कोई आ जाए, क्या अंतर पड़ता है। मोदी की लहर है और कुशवाहा जी का काम किया हुआ है, संगठन की क्षमता है तो हम जीत के ही जाएंगे और तैयारी उसी लेवल पर है। तमाम फोर्स लगाए गए हैं, जितना भी पार्टी का संगठन के लोग हैं काराकाट कूच कर चुके हैं कि इस बार उपेंद्र कुशवाहा को दिल्ली भेजना है। लेकिन कल के बाद चुनौती और मजबूत हो गई है, चुनौती और कड़ी हो गई है कि होगा क्या। घटोत्कच तो आ गए हैं, कैसे वध होगा घटोत्कच का। राजनीतिक वध की हम बात करते हैं कि कैसे राजनीतिक वध होगा घटोत्कच का, नहीं तो ये तो कोहराम मचा देगा ये आदमी। इतनी ताकत है, इतने इतने फॉलोअर्स हैं, जाति से राजपूत, 2 लाख राजपूत वोटर है काराकाट में, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं से एनडीए की लड़ाई को मुश्किल बना रहा है काराकाट में। लेकिन एनडीए के तर्कस में भी बहुत सारे तीर हैं, वो सारे तीर चलेंगे। युद्ध होगा, किसका वध होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो 4 को ही पता चलेगा। लेकिन काराकाट की लड़ाई अब एक ऐसे मुकाम पर है जहां पर देश दुनिया की नज़र लगी हुई है। अभी तक पूर्णिया और सीवान पर ही लोगों की नज़र थी, लेकिन अब एक नज़र काराकाट पर भी है। लोग वहां भी झांक रहे हैं, देख रहे हैं कि काराकाट की धरती पर हो क्या रहा है, शाहाबाद की धरती पर हो क्या रहा है। और जो होगा कैपिटल टीवी आपको पल पल की जानकारी देगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।